आते नजर आ रहे हैं। करात का कहना है कि मुस्तकबिल में एक मुतबादिल फराहम करने के लिए गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी जमातें मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही हैं। What we are trying to bring about is a combination of the non-Congress, non-BJP parties. After the elections, whether we will give it some concrete shape, that will depend on the election results. But we will cooperate for the Lok Sabha elections. वहीं यूपी में बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव भी ढके छुपे अंदाज में तीसरे महाज की बातें कर रहे हैं। मुलायम सिंह का कहना है कि लखनऊ फतेह हो गया है, अब दिल्ली की बारी है। लखनऊ पे कब्जा हो गया है, अब दिल्ली पे भी कब्जा समाजवादी पार्टी की भूमिका से ही होना है और आपकी भूमिका जब महत्वपूर्ण रहेगी तो दिल्ली की सरकार भी लगातार चलेगी। तो अब लखनऊ जीता है, दिल्ली जीतना है। इस दौरान जेडीएस सरबराह और साबिक वजीर-आजम देवेगौड़ा भी तीसरे महाज के क़याम के ताल्लुक से सरगर्म नजर आते हैं। देवेगौड़ा का कहना है कि वो इस जिम्न में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी से राब्ते में हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि इंतखाबात के बाद ही तीसरे महाज के लीडर का इंतखाब किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ, पर कहाँ और कहाँ? गुजरात में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई, ऐसा तो क्या है गुजरात में? मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे। लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था,
देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। ब्रेक के बाद खबर बिहार से है, जहां फूड सिक्योरिटी स्कीम आज से नाफिज कर दी गई है। पटना में एक तकरीब में वजीर आला नीतीश कुमार ने इस स्कीम को लागू किया। रियासत में फूड सिक्योरिटी स्कीम के निफाज से 8 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। स्कीम के मुस्तहिकीन का इंतखाब मुआशी और जात की बुनियाद पर की गई मरदमशुमारी के तहत किया जाएगा। पहले मरहले के तहत यह स्कीम पटना, नालंदा, पूर्णिया और गोपालगंज में नाफिज की गई है। फरवरी के आखिर तक इसे पूरी रियासत में लागू कर दिया जाएगा। की योजना और दोनों का व्यय है, खर्च है। तो आज मुझे इस योजना को लागू करते हुए खुशी हो रही है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी चिंता थी जन वितरण प्रणाली में पूरा का पूरा लीकेज का, इसमें भ्रष्टाचार का, ये खत्म होगा। और ये डोर स्टेप डिलीवरी की जो योजना है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये उन्होंने कहा कि भाई डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए, तो आज डोर स्टेप डिलीवरी हो रही। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जहर की खेती करने का इल्जाम आयद किया। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि बीजेपी इख्तियार के लिए समाज में तफर्रका डाल रही है। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। उधर बीजेपी ने सोनिया गांधी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी लीडर अनंत कुमार का कहना है कि सोनिया के इल्जाम का जवाब अवाम देगी। उन्होंने गुजरात में जाकर के मौत के सौदागर का जिक्र करते हुए पूरा कांग्रेस को खत्म कर दिया। इस बार उन्होंने जहर की खेती की बात की है और पिछले 10 साल में महंगाई की जहर, भ्रष्टाचार की जहर, घोटालों की जहर, आतंकवाद के जहर किन लोगों ने बोए हैं, ये पूरा दुनिया जानती है। उन लोगों को लोग सबक सिखाने वाले हैं, उन लोगों को पूरा उखाड़ के फेंकने वाले हैं। वो कांग्रेस पार्टी है और सोनिया गांधी का नेतृत्व है। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान आबरूरेजी के मामलों में पुलिस ने मुलजमीन की जायदादें कुर्क करने का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस मफरूर मुलजमीन की जायदादें कुर्क करने का नोटिस चस्पा कर चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी के लीडर अतीक अहमद ने कैंपों में रह रहे फसाद मुतासरीन के ताल्लुक से मुतनाजा बयान दिया है। उन्होंने पनाहगुजीरों को पेशावर भिखारी करार दिया है।
उगना गांव में फसादात के दौरान इज्तिमाई आबरूरेजी के 5 मामलों में 21 मुलजमीन की जायदादें कुर्क करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मुलजमीन को मुकर्ररा वक्त पर खुद सुपुर्दगी करने को कहा गया है, बसूरत दिगर उनकी जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने जायदाद कुर्क करने का अमल शुरू करने के अहकामात दिए हैं। उधर खुसूसी तहकीकाती टीम ने 30 अक्टूबर को 3 नौजवानों के कत्ल के केस में 25 मुलजमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत से रुजू किया है। इस केस में 3 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं, जिनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बकिया सभी मुलजमीन फरार हैं। उधर मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के खिलाफ समाजवादी पार्टी लीडरों की मुतनाज़ा बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पार्टी के रुकन असेंबली अतीक अहमद ने पनाहगुज़ीनों को पेशेवर भिखारी बताया है। मुस्लिम में कहा गया है कि 3 दिन से ज्यादा शोक न मनाइए। चलिए तीजा 40वां सब हो गया, फिर उसके बाद क्या बचता है? ले हर समाज में हर वर्ग में कुछ पेशेवर मांगने वाले लोग होते हैं, तो सब जानते हैं, जग जाहिर है कि कुछ पेशेवर मांगने वाले लोग जाकर वहां घुस गए कैंपों में। पीड़ित नहीं थे वो? नहीं, पीड़ितों को तो किया गया ना। पीड़ितों को तो 15-15 लाख रुपया दिया गया, नौकरी दी गई, पीड़ितों के लिए तो किया गया। लेकिन उसके बाद भी कैंप में जो लोग दिखाए जा रहे थे, तो वो तमाम पेशेवर लोग जाकर घुस गए कैंप में। ख्याल रहे कि पनाहगुज़ी कैंपों में इंतहाई खराब हालत में रहने पर मजबूर हैं। पनाहगुज़ीनों की फरियाद की अनदेखी करने और उन्हें मुनासिब सहूलियात बहम न कराने पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें अखिलेश हुकूमत की नुक्ताचीनी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर समाजवादी पार्टी लीडर के जरिए भिखारी बताए जाने पर रिलीफ कैंपों में रह रहे मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। रिलीफ कैंप में पनाह लिए लोगों का कहना है कि वो फसाद मुतासरीन हैं, भिखारी नहीं। उनका तो यहां तक कहना है कि वो आइंदा लोकसभा चुनाव का बायकॉट करेंगे। तो हम भिखारी बताने लगे, हम भी से इज्जत दा खानदान कहेंगे, जैसे भी अपना कुर्सी बैठे और बात बता रहे हैं हम हसन दे रही, हम भी इज्जत खानदान के हमने थोड़ा नहीं फिरा हम अल्लाह ने हमारा घर उधर लुट गया तो हम भिखारी कहने लगे। ये तो बहुत नाजायज बात है जी। हम दंगे के सताए हुए हैं और घर बार छोड़ के जान बचा के इधर आए, शाहपुर में कैंप में रह रही हैं। तो जो हमारे गांव में जमीन है, घर बार है, तो हम भिखारी कैसे हुए? हमको ये भिखारी बताते हैं। और हम इन सरकार ने जो घोषणा की थी कि जो है सभी दंगा पीड़ितों को सहायता राशि देंगे, और उन्होंने जो है इसमें वो खरा नहीं उतरी और उसको पूरा नहीं कर सकी वो। और हम 2014 का आने वाला चुनाव हम उसका बहिष्कार करेंगे, तब इनको पता चलेगा कि जो है ये दंगा पीड़ित है या फिर ऐसे ही भिखारी है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता।
पढ़ाई तो दूर की बात है, पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षित हो, बच्चों का सपना रक्षित हो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। रुको, सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल्ड। निर्मल भारत का निर्माण। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी कीमियाई खाद? किसानी छोड़ रहे हैं क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराइए। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतनी ही खाद खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी जमीनी जांच की तजर्बागाह में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में तग़ज़ियत बख्श अशिया, नमी और पौधे की तरक्की को देखते हुए सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही तग़ज़ियत बख्श अशिया डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे छोटे तग़ज़ियत बख्श अशिया का पता लगाना भी न भूलें। कीमियाई और हयातियाती खाद के सही इस्तेमाल से जमीन की जरखेजी बनाए रखें, पैदावारी बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बेशकीमती बैरूनी रुपया बचाने में भी ताउन दें। और हाँ, सुस्त रफ्तार से नाइट्रोजन मुहैया कराने वाली कीमियाई खादों जैसे नीम लगे यूरिया को अव्वलियत दें और पत्तों पर यूरिया का छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें जिला काश्त अफसर या किसान कॉल सेंटर। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल की सोच और नीयत में खोट होने का इल्जाम आयद किया। केजरीवाल की जानिब से बदनवानी के इल्जामात का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला सियासी मफाद के लिए उन पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि पिछले 50-60 सालों में किसी ने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया हो, और ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोग आज राजनीति में आ गए हैं जो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे आरोप लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के विचारों में खोट है और नीयत में भी खोट है। अरुणाचल प्रदेश के तालिबे इल्म की मौत के मामले में शुमाल मशरिक के तलबा और नौजवानों ने दिल्ली के लाजपत नगर में जबरदस्त एहतजाज किया। ताहम पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद तलबा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के रुकन असेंबली नीदो पवित्रा के फर्जंद नीदो तनिया की मौत के मामले पर शुमाल मशरिक के तलबा और नौजवानों ने दिल्ली के लाजपत नगर में
पुलिस स्टेशन के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। शुमाल मशरिक के तलबा ने नीदो तनिया की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बताया जाता है कि जुनूबी दिल्ली में मुबैना तौर पर बाज दुकानदारों ने 19 साल तालिब इल्म की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। शुमाल मशरिक के तलबा ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों में शुमाल मशरिक के तालिब इल्मों के साथ इम्तियाज बरता जाता है। बच्चे की मौत हो गई। शुमाल मशरिक के तलबा ने पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब खेल इंदौर में खेले जा रहे एशिया ओशनिया ग्रुप 1 डेविस कप के दूसरे सिंगल मैच में सोमदेव ने आज चीन के हरीफ खिलाड़ी टाइचिन को शिकस्त दे दी। सोमदेव ने चीन के हरीफ खिलाड़ी को 6-7, 7-6, 1-6, 6-2 और 9-7 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में हिंदुस्तान को 2-0 से बरतरी दिला दी। कल खराब रोशनी के बायस मैच को रोक दिया गया था, उसे आज शुरू किया गया। सोमदेव ने अपने अटैकिंग मुजाहरे के जरिए मैच को सिर्फ 8 मिनट में ही खत्म कर डाला। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। नाइन PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। दोस्तों
आइए मुशायरे का खूबसूरत आगाज करने के लिए, नूरानी आगाज करने के लिए मैं चाहूंगा कि नाते सरवरे कौनैन से नाते सरवरे कायनात से मुशायरे का आगाज किया जाए। और इसके लिए मैं अमरोहा से तशरीफ लाए हुए जनाब जुबैर इब्न सैफी साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाए। लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। ये तमन्ना है नहीं मेरी तमन्ना कुछ, ये तमन्ना है नहीं मेरी तमन्ना और कुछ। नात कहने का मिले मुझको सलीका और कुछ। वाह वाह वाह। ये तमन्ना है नहीं मेरी तमन्ना और कुछ। वाह वाह वाह। और किस तरह साबित करूं आखिर के हूं उनका गुलाम। वाह वाह वाह। किस तरह साबित करूं आखिर के हूं उनका गुलाम। वाह वाह। मेरा हुलिया और कुछ उनका सरापा और कुछ। ये तमन्ना है नहीं मेरी तमन्ना और कुछ। शेर समाज में जी इरशाद। थी शबे मेराज में रहमत खुदा की जोश पर। थी शबे मेराज में रहमत खुदा की जोश पर। उनको सब कुछ दे के फिर खालिक ने पूछा और कुछ। वाह 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 वाह। जुबैर साहब वाह 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 वाह। थी शबे मेराज में रहमत खुदा की जोश पर। वाह वाह वाह। उनको सब कुछ दे के फिर खालिक ने पूछा और कुछ। ये तमन्ना है नहीं मेरी तमन्ना और कुछ। वाह वाह वाह। और बेअमल होना हमारा कर गया हमको तबाह। बेअमल होना हमारा कर गया हमको तबाह। बामल हो जाए हो दुनिया का नक्शा और कुछ। वाह वाह वाह। तो मैं इस वक्त आवाज देने जा रहा हूं जनाब निसार मंजर साहब को और चाहूंगा कि आप तालियों की गूंज से उनका इस्तकबाल कीजिए ताकि मुशायरे का आगाज और ज्यादा खूबसूरत हो सके। हालांकि नौरानी आगाज हुआ है। अभी जुबैर इब्न सैफी साहब ने नाते सरवरे कायनात पेश की थी। आजादी के दीप जलाकर मैं भी सोचूं तू भी सोच। आजादी के दीप जलाकर मैं भी सोचूं तू भी सोच। वाह। क्या खोया है हमने पाकर मैं भी सोचूं तू भी सोच। वाह। जात धर्म के नाम पे आखिर किसने हमको बांट दिया। नफरत की दीवार गिराकर मैं भी सोचूं तू भी सोच। बहुत अच्छे भाई निसार साहब। वाह वाह वाह। धर्म के नाम पे आखिर वाह, किसने वाह, हमको वाह। बांट दिया। नफरत की दीवार गिराकर मैं भी सोचूं तू भी सोच। हजरात गजल के दो दिन शेर मुलाजा फरमा लें कि ताल्लुक को बचाने में हम ऐसे टूट जाते हैं। ताल्लुक को बचाने में हम ऐसे टूट जाते हैं। फिजा में जिस तरह शाखों से पत्ते टूट जाते हैं। बहुत अच्छे भाई। जिस तरह शाखों से पत्ते टूट जाते हैं और कोई दो गाम चलकर ही पहुंच जाता है मंजिल पे। वाह। कोई दो गाम चलकर ही पहुंच जाता है मंजिल पे।
कोई इस दर्जा चलता है कि जूते टूट जाते हैं। वाह कोई इस दर्जा चलता है कि जूते टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भी यकीन अच्छा नहीं होता। जरूरत से ज्यादा जरूरत से अच्छा नहीं ज्यादा भी यकीन अच्छा नहीं